ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथियों, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि यह बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, दुर्भाग्य कि ऐसे विरोधी इस देश में, हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है, इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए। आज 140 करोड़ है तो सीटें बढ़नी चाहिए, और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि ये बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद हैं, और यदि यह बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर जाए। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, और आबादी बढ़ी है इसलिए आप अधिक सीटों पर जिताना चाहते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल
और आगे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसके बाद आप लोग सिंपैथी करके इसका गेन जो है बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव में लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स नहीं है आपके पास। देखिए, प्रत्येक 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में। 4 महीने 5 महीने में एक चुनाव आ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ, इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी की जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है सोसाइटी को, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी को इस मुद्दे पर। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करेगी? कहां से डाउनफॉल होगी? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास वोट, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा। आज ये कह रही है सर कि बहुमत पूरा नहीं करके क्रेडिट के लिहाज से ये लाया गया, और दक्षिण के राज्य कह रहे कि हमारी जनसंख्या हमने नियंत्रण रखा, तो हमारा गुनाह नहीं है कि बाहर जो उत्तर बिहार के उत्तर जो देश के जो राज्य है वहाँ जनसंख्या बढ़ा तो वहाँ की फिर सीटें बढ़ जाएंगी, हमारे सीटें नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15 है, ये बढ़कर 42 हो रहा था, और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके में भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है, सभी राज्यों को। हाँ, वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा की। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। राजद तो कह रहा है मुख्यमंत्री जी की एनडीए को अधिक सीट देना चाहिए चुनाव में, बिहार का चुनाव हुआ, भैया का सम्मान करते हैं। एकदम यही तो कर रहा है, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया, ये मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र है, और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद।